में अब हम आगे बात करते हैं गवर्नमेंट इंटरवेंशन की। तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि मार्केट सिस्टम में डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस ही प्राइस को डिटर्मिनेशन करते हैं। यानी कि जब डिमांड और सप्लाई, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई एक दूसरे के साथ बराबर हो जाते हैं तो वहाँ पे मार्केट जो प्राइस है वो डिटरमाइन हो जाता है। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो मार्केट डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड होता है, क्योंकि प्राइस बढ़ने से जो क्वांटिटी डिमांड है वो कम हो जाती है, और सप्लाई कर्व वो अपवर्ड होता है। और मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू ये जो प्राइस है ये डिसाइड किया, मान लीजिए 100 रुपीज़, और क्वांटिटी डिसाइड हो गई 100 रुपीज़। हम सिंपल के लिए मान रहे हैं, आप चाहो तो कुछ और मान सकते हो। यहाँ पे हम लिख देते क्वांटिटी, यहाँ पे हम लिख देते प्राइस। क्वेश्चन ये है कि क्या ये मार्केट मैकेनिज्म जो है वो हमेशा काम करता है, क्या गवर्नमेंट को इस मार्केट मैकेनिज्म में इंटरफेयर करना पड़ता है? तो कई बार गवर्नमेंट को इस मार्केट मैकेनिज्म में इंटरफेयर करना पड़ता है। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मार्केट मैकेनिज्म में गवर्नमेंट हर बार इंटरफेयर करती है, लेकिन कई कंडीशंस ऐसी होती है जहाँ पर गवर्नमेंट को मार्केट मैकेनिज्म में इंटरफेयर करना ही पड़ता है, मजबूरी हो जाती है उसे करना। तो उसके लिए दो तरीके की पॉलिसी यूज़ की जाती है, प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोरिंग। दोनों के बारे में ही हम आपको डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्राइस सीलिंग। देखिए, प्राइस सीलिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का मैक्सिमम प्राइस डिसाइड कर देना, यानी कि उससे ऊपर कोई प्राइस चार्ज नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है द मैक्सिमम प्राइस, किसी गुड्स का मैक्सिमम प्राइस अगर आप चार्ज कर देते हो तो इसको बोलते हैं प्राइस सीलिंग। जैसे सपोज कीजिए मार्केट मैकेनिज्म में मान लीजिए जो प्राइस डिसाइड हुआ है, प्राइस वो 100 रुपये डिसाइड हुआ है। अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, प्राइस को सील कर देगी, प्राइस सील कर देगी और कह देगी कि कोई भी व्यक्ति जो है वो 120 रुपये से ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकता। लेकिन मार्केट में तो 100 रुपये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो प्राइस है जो 100 रुपये है वो बाइंडिंग नहीं हुआ। देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, मान लीजिए डिमांड एंड सप्लाई ने प्राइस डिसाइड किया 100 रुपये का, ठीक है जी, और 100 क्वांटिटी को मार्केट में अवेलेबल है। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने प्राइस को सील कर दिया 120 रुपये पर, ये प्राइस सील कर दिया। करने तो क्या फर्क पड़ता है भाई, गवर्नमेंट ने 120 रुपये पर प्राइस सील करने का मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट चाहती है कि 120 रुपये से ज़्यादा पे कोई प्राइस इसे गुड्स को ना बेचे, तो बिक ही नहीं रही, 100 रुपये में बिक रही है। तो इस तरीके का प्राइस सीलिंग जो है वो नॉट बाइंडिंग होगा। नॉट बाइंडिंग का मतलब है कि मार्केट मैकेनिज्म पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। प्राइस सीलिंग का मार्केट मैकेनिज्म पर असर तब पड़ेगा जब गवर्नमेंट 80 रुपये प्राइस कर देती है चार्ज। ये गवर्नमेंट प्राइस सील कर दिया, यानी कि अगर प्राइस जो गवर्नमेंट प्राइस सील कर रही है वो मार्केट प्राइस से ज़्यादा है तो वो नॉट बाइंडिंग होगा, और अगर मार्केट प्राइस से कम है तो बाइंडिंग होगा, जिसकी वजह से ये वाली जो है ये एक्सेस डिमांड क्रिएट हो जाएगी। एक्सेस डिमांड क्रिएट हो गई। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझा सकता हूँ। गवर्नमेंट जो है वो प्राइस सीलिंग कई बार करती है। जैसे एक बार प्याज की कीमतें 100 रुपये 200 रुपये किलो हो गई, 150 रुपये किलो हो गई, तो गवर्नमेंट ने मार्केट मैकेनिज्म में आई और कहा कि कोई भी व्यक्ति 50 रुपये किलो से ज़्यादा प्याज की चार्ज नहीं कर सकता। तो इस तरीके की जो पॉलिसी है उसको प्राइस सीलिंग कहते हैं। यानी कि इसमें लिखा हुआ है कि फॉर सीलिंग प्राइस टू बी बाइंडिंग इट इज़ मस्ट टू बी सेट बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। यानी कि प्राइस जो है वो बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस सेट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस सेट हुआ है तो ये प्राइस बाइंडिंग हुआ, लेकिन यहाँ पे ऊपर सेट हुआ है तो वो प्राइस बाइंडिंग नहीं हुआ। यानी कि इस केस में दोनों ही प्राइस सीलिंग है, लेकिन इस केस में प्राइस सीलिंग का असर मार्केट मैकेनिज्म पे पड़ेगा, लेकिन इसका असर मार्केट मैकेनिज्म पे नहीं पड़ेगा। और ये जो स्थिति है ये एक्सेस डिमांड या शॉर्टेज सप्लाई क्रिएट कर देगी, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई। तो दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। यानी कि प्राइस सीलिंग का मतलब होता है गवर्नमेंट के द्वारा मैक्सिमम प्राइस डिसाइड कर देना किसी गुड्स का। अगर प्राइस सील इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा है तो उसका मार्केट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्राइस सीलिंग का असर मार्केट पे तभी पड़ेगा जब जो प्राइस सील किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा वो इक्विलिब्रियम प्राइस से कम हो। ये बात मुझे आपको समझानी थी।
तो इसका असर क्या पड़ेगा, एक तो शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम के थ्रू समझाया कि डिमांड किस केस में ज़्यादा है, इस लेवल तक अगर हम नंबर बताएं तो 150 मान लीजिए, और सप्लाई घट के रह गई 50, तो ये जो हिस्सा है ये वाला, ये आपका शॉर्टेज हो गया, शॉर्टेज क्रिएट हो गया। यानी कि पहला क्या इसमें हो जाएगा, स्लॉक। दूसरा ब्लैक मार्केटिंग। देखिए ऐसे भी बहुत से लोग होंगे, क्योंकि सरकार ने तो कहा है कि भाई 80 रुपये पर आपको सामान बेचना है, लेकिन ऐसे लोग बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे यार हमसे 90 ले लो, हमसे 100 ले लो, हमसे 120 ले लो, पर हमें सामान दे दो। तो जो ब्लैक मार्केटिंग की समस्या है वो इसीलिए आती है क्योंकि सरकार के द्वारा प्राइस सील किया जाता है। यानी कि अगर डिमांड और सप्लाई की अवेलेबिलिटी हो, यानी कि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई हो, तो ब्लैक मार्केटिंग की समस्या होगी ही नहीं। ब्लैक मार्केटिंग इसलिए इमर्ज होती है क्योंकि सरकार जो प्राइस सील कर रही है उससे ज़्यादा पे लोग देने को रेडी हैं, उसको बोलते हैं प्राइस सीलिंग। तो इस केस में प्राइस सीलिंग की वजह से ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाएगी। इसके अलावा राशनिंग सिस्टम शुरू हो जाएगा। देखिए गवर्नमेंट, कई बार ऐसा भी होता है जिसमें गवर्नमेंट को प्राइस सील करने के अलावा जब लोग उसको नहीं बेचते, मार्केट मैकेनिज्म में वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। मान लीजिए सरकार ने कहा कि भाई प्याज की कीमतें 50 रुपये किलो होंगी, लेकिन सरकार मुझसे कोई ज़बरदस्ती थोड़ा ना कर सकती है कि मैं 50 रुपये में प्याज बेचूंगा, मैं नहीं बेचता। या जो प्याज बेचने वाला वो कहता भाई हमारे लिए मार्जिन नहीं निकल रहा, 80 रुपये में तो हम बाजार से खरीद रहे हैं, आपको 50 रुपये में कैसे दे देंगे, वो बाजार से ही नहीं खरीदेगा। तो सरकार को राशनिंग सिस्टम लागू करना पड़ता है। इस सिस्टम में गवर्नमेंट फेयर प्राइस शॉप खोल के या मोबाइल शॉप के माध्यम से लोगों तक अपनी गुड्स जो है वो प्रोवाइड कराने की कोशिश करती है एट दी सीलिंग प्राइस पर, जो भी प्राइस गवर्नमेंट के द्वारा सील किया गया है। यहाँ पर हम एक रेंट कंट्रोल एक्ट है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे देशों ने रेंट कंट्रोल एक्ट लागू किया हुआ है ताकि जो टेनेंट हैं उनको उनके हितों की रक्षा की जा सके। तो देखिए हितों की रक्षा करना तो अच्छी बात है भाई, जो ऑनर है वो चाहेगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेंट मिले, जो टेनेंट है वो चाहेगा उसे कम से कम रेंट मिले, तो मार्केट मैकेनिज्म पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर गवर्नमेंट में रेंट कंट्रोल पे भी कंट्रोल करती है तो किस तरीके से मार्केट मैकेनिज्म पर इसका असर पड़ेगा वो हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम बात करें बच्चों शॉर्ट रन की, तो शॉर्ट रन में जो रेंट की डिमांड होती है, जो डिमांड है वो होती है लेस इलास्टिक, लेकिन जो सप्लाई होती है वो होती है परफेक्टली इनइलास्टिक। तो इसका मतलब हम डायग्राम बना के एक बार समझ लेते हैं। मान लीजिए ये सप्लाई है लैंड की, ये डिमांड है लैंड की, ये ईडी लेस देन 1 हमने मान लिया है, यहाँ पे ES इक्वल टू 0 मान लिया है, और ये इक्विलिब्रियम प्राइस हुआ। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइस को सील कर दिया और प्राइस कर दिया P1। तो जैसे गवर्नमेंट प्राइस P1 करती है ये प्राइस सीलिंग हुआ। आप देखोगे कि जो क्वांटिटी डिमांड है वो इतनी हो गई, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई कम है, जिसकी वजह से मार्केट में ये शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो रेंट कंट्रोल एक्ट है वो मार्केट मैकेनिज्म में जब भी रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होगा मार्केट में एक तरीके का शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं कि अगर लॉन्ग रन में इसका क्या असर पड़ेगा। देखिए लॉन्ग रन में असर ये होगा कि जो डिमांड है वो हो जाएगी मोर इलास्टिक, और जो सप्लाई है वो भी हो जाएगी मोर इलास्टिक। यानी कि शॉर्ट रन में तो डिमांड और सप्लाई डिमांड जो होती है वो लेस इलास्टिक होती है, लेकिन लॉन्ग रन में जो डिमांड बन जाएगी वो मोर इलास्टिक बन जाएगी। इस तरीके से डिमांड हो गई और सप्लाई इस तरीके से हो गई। मान लीजिए ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है। अब गवर्नमेंट ने प्राइस सील कर दिया, लेकिन इस प्राइस सीलिंग का असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। इसका मतलब ये देखिए ये सारा ये हमारा शॉर्टेज क्रिएट हो गया। इसका मतलब ये हुआ बहुत सारा शॉर्टेज क्रिएट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्ग रन में
जो सप्लाई है, जो डिमांड है, सॉरी सप्लाई में बहुत ज़्यादा कमी आएगी, यानी कि 100 से केवल 20 रह गई, जबकि डिमांड बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा, 100 मान लीजिए 200 हो गई। तो इस केस में जो शॉर्टेज है वो काफ़ी सीवियर है, यानी कि हो सकता है कि शॉर्ट रन में रेंट कंट्रोल एक्ट के वजह से कोई खास मार्केट पे असर ना पड़े या थोड़ा बहुत शॉर्टेज की रेट हो, लेकिन लॉन्ग रन में जो लोग अपना मकान किराए पे चढ़ा रहे हैं वो कहेंगे भैया जब हमें फ़ायदा ही नहीं हो रहा तो हम किराए पे मकान नहीं चढ़ाएंगे, वो सेल्फ यूज़ के लिए यूज़ कर लेंगे या खाली पड़ा रहे, क्या दिक्कत है भाई। अगर मान लीजिए मैंने मकान खरीदा और मुझे लगता है कि मुझे ठीक से रेंट नहीं मिल रहा तो खाली पड़ा रहने दो, क्या इशू है। तो ऐसी स्थिति में की वजह से जो मार्केट में जो सप्लाई है वो काफ़ी कम हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी इफेक्ट पड़ेंगे, जैसे पुअर क्वालिटी है। देखिए अगर मकान मालिक जो है वो वाइट वॉश भी कराएगा, वो इलेक्ट्रिसिटी भी ठीक कराएगा, वो फैन भी प्रोवाइड कराएगा, वो और भी सुधार करेगा, लेकिन अगर रेंट कंट्रोल कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, प्राइस सील कर दिया जाएगा, तो रेंट जो मकान किराए पे चढ़ा रहा है उसको कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा उसे ठीक कराने का। इसके अलावा नॉन प्राइस रैशनल ऑफ रेंटल यूनिट, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि वो अनफेयर एक्टिविटीज़ यूज़ करेगा। वो कहेगा ठीक है जी मकान का किराया सरकार ने कहा 5,000 रुपये तो 5,000 रुपये रहेगा, लेकिन पानी का अलग से देना पड़ेगा, बिजली का अलग से देना पड़ेगा, या आप सीढ़ियों को चढ़ रहे हैं उसको अलग से देना पड़ेगा, या आप रात को 8 बजे के बाद आओगे तो आप पे फाइन लगेगा। मतलब मकान किराए पर नहीं लेना है तो, लेकिन 8 बजे के बाद नहीं आ सकते, या आप अपने फ्रेंड्स को नहीं बुला सकते। कहने का सिंपल मतलब ये हुआ कि अगर गवर्नमेंट के द्वारा रेंट कंट्रोल कर दिया जाएगा तो जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है या जो आप कह सकते हो नॉन रैशनल बिहेवियर है उसको भी प्रयोग कर दिया जाएगा मकान मालिक के द्वारा। इसके अलावा रिडक्शन इन सप्लाई ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, शॉर्ट रन में भी रिडक्शन होता है सप्लाई में, लॉन्ग रन में भी रिडक्शन होता है सप्लाई में। लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा रिडक्शन होता है सप्लाई में, शॉर्ट रन में थोड़ा बहुत रिडक्शन होता है सप्लाई में, क्योंकि सप्लाई को लॉन्ग रन में एडजस्ट करना काफ़ी ईजी है। इसके अलावा गवर्नमेंट को जो टैक्स रेवेन्यू क्रिएट होता है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि जब लोग मकान किराए पे चढ़ाएंगे ही नहीं तो लोगों की इनकम होगी ही नहीं, जब लोगों की इनकम होगी ही नहीं तो गवर्नमेंट को कहाँ से देंगे। तो अल्टीमेटली रेंट कंट्रोल एक्ट जो है वो काफ़ी ख़राब है। तो देखिए समराइज़ क्या करना है, समराइज़ ये करना है कि अगर गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग करती है तो इससे मार्केट में इनएफिशिएंसी ही क्रिएट होगी। हालांकि गवर्नमेंट को कई बार लोगों को प्रोटेक्टेड करने के लिए प्राइस सील करना ही पड़ता है। कोविड के दौर में लोगों ने तहलका मचा रखा था, मतलब जो ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए 2,000 3,000 के 40,000 50,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं टेस्ट के लिए, लोग अनमाने, क्योंकि लोग देने को तैयार हैं। तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट को प्राइस सीलिंग की पॉलिसी का यूज़ करना ही पड़ता है। लेकिन प्राइस सीलिंग की ये पॉलिसी जो है वो परमानेंट नहीं हो सकती है किसी भी तरीके से। इसी तरीके से एक होता है प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर क्या होता है, बिल्कुल वही बात समझ लीजिए कि गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेज हैं, ये प्राइस डिसाइड करते हैं। मान लीजिए प्राइस डिसाइड हुआ 100 रुपये। अब फ्लोर प्राइस का मतलब है कि गवर्नमेंट कहती है कि आपको कम से कम इतना प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा, तो इसको बोलते हैं फ्लोर प्राइस। फ्लोर प्राइस का मतलब है मिनिमम प्राइस, इतना मिनिमम आपको मिलना ही चाहिए। अब मान लीजिए सपोज कीजिए ये मान लीजिए डिमांड है, ये सप्लाई है, प्राइस डिसाइड कर दिया गवर्नमेंट के द्वारा 100 का, सॉरी मार्केट के द्वारा, और गवर्नमेंट ने जो प्राइस फ्लोर किया है वो किया है 80 रुपये। ये प्राइस फ्लोर किया है मान लीजिए, तो ये नॉट बाइंडिंग होगा। नॉट बाइंडिंग का मतलब है कि मार्केट मैकेनिज्म पर इसका कोई असर पड़ेगा ही नहीं। क्यों असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भैया जब मार्केट में कोई चीज़ 100 रुपये में बिक रही है तो वो मार्केट में बेचेगा या सरकार को बेचेगा या फ्लोर करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। प्राइस फ्लोरिंग तब बाउंडिंग होती है जब सरकार उसका प्राइस 150 कर दे, यानी कि मार्केट में तो 100 का मिल रहा है लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि ये कोई भी व्यक्ति 150 रुपये से कम पर इसको नहीं बेचेगा, अगर नहीं बिकता है तो हमें बेच दो। इस तरीके की पॉलिसी गवर्नमेंट यूज़ कर रही है। इसका मतलब है कि इस केस में जो प्राइस है फ्लोर किया गया है वो बाइंडिंग होगी। इसका मतलब अगर पहले सप्लाई 100 थी तो अब जो सप्लाई है वो बढ़ के 150 हो जाएगी, और पहले डिमांड अगर 100 थी तो अब डिमांड घट के 50 हो जाएगी, और ये हिस्सा जो है ये कहलाएगा सरप्लस। तो ये सरप्लस हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस फ्लोर तब बाउंडिंग होगा जब फ्लोर प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा हो। ये आपको याद रखना है
यानी कि फ्लोर प्राइस टू बी बाइंडिंग इट मस्ट सेट above the equilibrium price. When minimum price is set above the equilibrium price, there will be surplus और excess supply. तो बच्चों ये मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। देखिए इसके कुछ इसके इम्प्लीकेशंस है, वो एक बार आप देख लीजिएगा। अगर एक्सेस सप्लाई होती है तो इससे क्या होगा, सरप्लस ऑफ कमोडिटी पैदा हो जाएगी, यानी कि ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फार्मर या लेबर्स जिसके लिए सीलिंग हुई है, जैसे लेबर की मार्केट में क्या होता है, गवर्नमेंट मिनिमम वेज डिसाइड कर देती है, उनको बेनिफिट होगा। लेकिन जो कंज्यूमर है, चाहे वो गुड्स का हो, चाहे वो आप कह सकते हो लेबर का कंज्यूमर हो, फर्म हो, उनको नुकसान होगा क्योंकि उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी नुकसान होगा क्योंकि अल्टीमेटली गवर्नमेंट को भी कई बार कॉस्ट बियर करनी पड़ती है इन सब चीज़ों की, और गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा टैक्स लगाएगी क्योंकि गवर्नमेंट को बियर करना पड़ रहा है, गवर्नमेंट को सामान खरीदना पड़ रहा है, इसीलिए गवर्नमेंट भी टैक्स लगाएगी और उसका असर भी कंज्यूमर पे पड़ेगा। और साथ ही साथ एक सरप्लस स्टॉक क्रिएट हो जाएगा जिसको कई बार हम बफर स्टॉक कहते हैं। तो ये सारे के सारे इंप्लीकेशन है फ्लोर प्राइस के। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा देते हैं कि मिनिमम वेज में कि जो हमारा मिनिमम वेज जो है वो किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। देखिए मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये लेबर मार्केट है, लेबर मार्केट है, और लेबर मार्केट में जो लेबर की जो प्राइस डिसाइड होता है वो है डिमांड ऑफ लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर, हम ये मान लेते हैं। और ये वेज रेट डिसाइड हुआ है W0 और इतने लोग काम करने पे तैयार हैं। अब मान लीजिए गवर्नमेंट ने जो है वो मिनिमम वेज डिसाइड कर दिया W1, इसका मतलब W1 पे ज़्यादा लोग काम करेंगे लेकिन डिमांड आएगी कम की, यानी कि इस वेज रेट पर ये जो हिस्सा है ये डिनोट कर रहा है अनएम्प्लॉयमेंट को। अनएम्प्लॉयमेंट को, यानी कि अगर गवर्नमेंट प्राइस फ्लोरिंग करती है, प्राइस को फ्लोर कर देती है, तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या जो है वो मार्केट में पैदा हो जाएगी। इसके अलावा मिनिमम सपोर्ट प्राइस को भी हम डायग्राम के थ्रू समझा देते हैं। डायग्राम वही है। गवर्नमेंट क्या करती है, एग्रीकल्चर गुड्स के केस में मान लीजिए ये डिमांड है पोटैटो की, ये सप्लाई है पोटैटो की, और ये प्राइस है पोटैटो का मान लीजिए 10 रुपये kg, और मार्केट में 1000 kg अवेलेबल है बिकने के लिए इक्विलिब्रियम में। गवर्नमेंट ने क्या किया, पोटैटो का प्राइस मिनिमम 15 रुपये कर दिया। तो इसका मतलब है ये एक तरीके का मार्केट में पोटैटो का सरप्लस हो गया। तो इस सरप्लस को खरीदने के लिए गवर्नमेंट MSP लागू करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। MSP का मतलब क्या हुआ, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने 15 रुपये का मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर कर दिया। अब इस प्राइस पर गवर्नमेंट खुद ये प्रॉमिस करती है कि आप जितना मर्जी सामान हो वो हमें बेच दो, हम खरीदने को तैयार हैं। तो इस तरीके का जो प्रोसेस है उसी को हम बोलते हैं प्राइस फ्लोरिंग। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।